नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी प्यारे बच्चों का गवर्नमेंट क्लासेस की इस परिवार में स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नमक के बारे में कि आखिर नमक बनता कैसा है और नमक हमारे जीवन में उपयोगी कैसे है और नमक के उपयोग से किन रोगों को हमारे शरीर से दूर किया जाता है। इन सभी बिंदुओं के बारे में हम आपको विस्तार रूप से इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर थंबनेल देख रहे हैं कि थंबनेल में लिखा हुआ है कि नमक कैसे बनता है, तो वो हम आपको बताने वाले हैं नमक कैसे बनता है और फिर उसके बाद बताने वाले हैं कि क्या कि नमक का जो उपयोग हमारे शरीर में क्या है, नमक की कमी से कौन से रोग होते हैं, ठीक है। और नमक के स्रोत हमारे भारत में क्या क्या है, उन सभी बातों को हम आपको विस्तार रूप से बताने वाले हैं। तो बिना समय की गवाए हुए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, नमक के बारे में पढ़ने वाले हैं। आखिर नमक होता क्या है, नमक आखिर कहते किससे, नमक 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 जिसका सामान्य जो सूत्र है वो क्या होता है, तो NaCl होता है। क्या होता है, तो NaCl। तो हम इन्हीं नमक के बारे में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जानने वाले, ठीक है। नमक में जो जो मेरा मुख्य बिंदु है, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसको जो है हम आपके लिए क्या किए हुए हैं, तो आप कम समय में इन सभी बातों को समझ सके इसके लिए हम आपके लिए एक PDF तैयार किए हुए हैं, ठीक है। और जो बात पीडीएफ में लिखा हुआ है वो आपको नोट्स में लिखना है, लेकिन पीडीएफ में जो जो बातों को लिखा गया उनसे पहले जो समझने वाली बात है उन सभी बातों को हम आपको पहले ही बता देते हैं, समझा देते हैं, ठीक है। तो इस पीडीएफ को हम साथ में रखे हुए हैं जो आपको हम अंतिम में समझाने वाले हैं, ठीक है, बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो समझने वाली बातें हैं उसको सबसे पहले हम आपके लिए समझाते हैं और उसके बाद जो पीडीएफ में लिखा गया है उसको हम आपको समझा देंगे, बता देंगे, ठीक है। तो नमक जो है, ठीक है, नमक वह कैसे बनता है, तो सबसे पहले जो है वो हम नमक के निर्माण को देखेंगे। नमक हम पढ़ने वाले में जो है वो किसके बारे में, तो नमक के बारे में। वही नमक जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो हमारे घर में सब्जी बनाने में किया जाता है, अचार बनाने में किया जाता है। आप लोग बचपन में जो है ये आम के टिकोला खाने में किए होंगे, ठीक ना। उसके बाद क्या बोलते हैं, ये नींबू खाने में किए होंगे। वही नमक की चर्चा हम इस वीडियो में कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो नमक के बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना है, समझना है। तो सबसे पहले जो है हम नमक का निर्माण देखते हैं। क्या नमक का जो निर्माण है वो कैसे होता है, नमक का निर्माण सबसे पहले देखने वाले नमक का निर्माण, क्योंकि मेरा टॉपिक ही क्या है, तो नमक कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम आपको यही बताने वाले हैं कि नमक कैसे बनता है, ठीक है। तो नमक के निर्माण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो नमक का जो निर्माण है, नमक का निर्माण, ठीक है, इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण वह किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका निर्माण, ठीक है, इसका निर्माण, किसका निर्माण, नमक का निर्माण। नमक का निर्माण समुद्र से, किससे, तो समुद्र से। नमक का निर्माण समुद्र से, नमक का निर्माण समुद्र से वाष्पीकरण, नमक का निर्माण समुद्र से वाष्पीकरण विधि, वाष्पीकरण नमक का निर्माण समुद्र से वाष्पीकरण विधि द्वारा, वाष्पीकरण विधि द्वारा किया जाता है, वाष्पीकरण विधि द्वारा किया जाता है। अब हम आपको ये समझाने वाले हैं कि वाष्पीकरण विधि क्या होता है, ठीक है ना, वाष्पीकरण विधि क्या होता है, ठीक है। हम जो टॉपिक लिखे वो मेरा क्या है, नमक का निर्माण कैसे किया जाता है, ठीक है। तो नमक का जो निर्माण है वह वाष्पीकरण विधि द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है। नमक का जो निर्माण है वह किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो वाष्पीकरण विधि। वाष्पीकरण विधि में क्या होता है कि हम आपको समझाते हैं। पहले इसका समीकरण जो है उसको समझिए कि समीकरण से क्या है। इसका जो समीकरण है वो इस प्रकार से, इसका जो समीकरण है वो इस प्रकार है कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, ठीक है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl सोडियम क्लोराइड, HCl सोडियम क्लोराइड, यह दोनों मिलता है तो मेरा क्या बनता है, तो इसके दोनों के मिलने से मेरा NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस क्या बनता है, तो H2O जल बनता है। जिसको क्या कहते हैं, इसी सोडियम क्लोराइड को हम नमक कहते हैं, क्या कहते हैं, तो नमक कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, तो नमक कहते हैं, ठीक है। हम लोग कहाँ के नमक खाते हैं, तो भारत के नमक खाते हैं, इसीलिए हम किसका गुण गाते हैं, भारत के गुण गाते हैं, भारत के बारे में सोचते हैं मेरा देश कैसे महान बने या कैसे विकसित से विकासशील राष्ट्र से जो है विकसित राष्ट्र बने। इसके लिए हम लोग अपना दिन रात मेहनत करते हैं, प्रयत्न करते हैं, इसी के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो जो मेरा समुद्र है वह उसमें
NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है और HCl पाया जाता है। और यही दोनों अभिक्रिया करके, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया करके यहाँ से एक क्या उठा, सोडियम उठा, तो यहाँ आ गया सोडियम और इसमें से Cl और ये दोनों मिलकर क्या किया, तो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का निर्माण किया। और यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, तो दो हाइड्रोजन यानी कि H2 कर दिए और एक ऑक्सीजन O कर दिए, यानी कि ये मेरा क्या हो गया, तो जल हो गया। H2 मेरा क्या हो गया, तो जल हो गया। ठीक है, समझे बातों को? चलिए, बहुत अच्छे। अब जो है वह वाष्पीकरण विधि क्या होता है, वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण में क्या होता है ना कि हम आपको बताते हैं, ये मेरा क्या है, नमक, ये समुद्र है, समुद्र, 7 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, ठीक है ना, वही बात। ये मेरा क्या है कि यह समुद्र है, ये मेरा क्या है, समुद्र है। और समुद्र जो होते हैं उसमें आप जानते हैं कि बहुत सारे क्या होते हैं, खनिज लवण पाए जाते हैं समुद्र में, जो है बहुत सारे खनिज लवण पाए जाते हैं ना। तो इसे समुद्र में क्या होते हैं कि NaOH और HCl यानी कि NaCl की मात्रा मिली हुई रहती है। NaCl की क्या होती है, मात्रा मिली होती है। उसके बाद क्या किया जाता है कि इस समुद्र से, ठीक है, इस समुद्र से एक नाला को चीरा जाता है। इस समुद्र से जो है एक नाला को चीरा जाता है, ठीक है, एक किसको चीरा जाता है, नाला को। समुद्र से जो है एक नाला को चीरा जाता है। इस समुद्र से जो है एक नाला को क्या किया जाता है, चीरा जाता है। और इस नाले से जो है जल को बाहर निकाला जाता है, जल को क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। अब ये जल जो है वह एक गड्ढा में आकर क्या हो जाती है, तो एकत्रित हो जाती है। एक गड्ढा में आकर क्या हो जाती है, एकत्रित हो जाती है। एक गड्ढा में आकर के सब के सब जो जल है वह क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं, जम जाते हैं। और ये जम करके ढेर रूप लेते हैं, जम गया और ये सब क्या बन गया, तो मेरा ढेर बन गया। ठीक है, गड्ढा कहीं या फिर खेत कहीं, जिसके चारों तरफ से क्या किया गया, तो चारों तरफ से एक मोटी बाउंड्री की गई है। इस खेत के चारों तरफ से जो है वह एक क्या की गई, तो मोटी सी बाउंड्री की गई है। मोटी सी क्या की गई है, बाउंड्री की गई है। मोटी सी जो है वो बाउंड्री की गई किसके तरफ से, इस खेत के चारों तरफ से। इस खेत के चारों तरफ से मोटी सी बाउंड्री की गई है। इस मोटी सी बाउंड्री में क्या होते हैं, सभी जल आकर के एकत्रित हो जाते हैं। और जल जो है, जल के ऊपर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जल के ऊपर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो यह जल क्या होते हैं, इसमें से उड़ने लग जाते हैं। जल जो है इसमें से उड़ने लग जाते हैं। तो जल जो है वो सूर्य के प्रकाश के कारण तो उड़ गए, लेकिन इसके अंदर जो NaCl है, NaCl उसकी मात्रा क्या हो गई, इसके अंदर जमा हुआ ही रह गया। क्या हो गया, जमा हुआ ही रह गया। अब जो यहाँ जो गड्ढा में NaCl था या फिर खेत में, इसको जो है मशीन द्वारा या फिर जो मजदूर लोग हैं तो उसके द्वारा काट करके कुदारी से या जेसीबी से खून करके ट्रक पर क्या कर दिया जाता है, लोड कर दिया जाता है। ट्रक पर लोड होकर ये कहाँ जाता है, तो कंपनी में जाता है, कंपनी में। और कंपनी में जाकर के इसमें जो कुछ अशुद्धियां जो रहती है, जो कंकड़ पत्थर मिले हुए रहते हैं, अवशेष पदार्थ अशुद्धि, उसको क्या कर दिया जाता है, तो दूर कर दिया जाता है, ठीक ना। और उसके बाद इसमें जो है इसको आयोडीन युक्त नमक बनाने के लिए इसमें जो है Ki की मात्रा यानी कि पोटेशियम आयोडाइड की मात्रा जो है Ki या फिर KiO3 पोटेशियम आयोडेट, ठीक ना, पोटेशियम आयोडेट की मात्रा जो है मिला दी जाती है। और यह आयोडीन युक्त नमक होकर के हमारे बीच क्या होकर के आ जाता है, तो 10 रुपए में नहीं मिलता है सर नमक नमक 10 रुपये का दाम है। नमक जो है वह 10 रुपये का क्या हो जाते हैं, तो हमारे पेट में बिक जाते हैं। टाटा नमक जो 28 रुपये का हो गया, ठीक है, 28 रुपये का हो गया, ठीक ना। जो नमक जो है हमारे मार्केट में मिल जाती है। तो यही सभी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, तो नमक का निर्माण किया जाता है। समझे? आप हमको कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि नमक की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है, नमक की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक ना। हम अगले वीडियो को लेकर के आएंगे, तो इस बात को जो है हम उसमें बता देंगे कि नमक की कमी से कौन सा रोग होता है। फिलहाल अभी हमको कमेंट बॉक्स में आप ये बताइए कि नमक की कमी से जो है वह कौन सा रोग होता है, ठीक है। और उन्हीं रोगों को दूर करने के लिए क्या होता है, तो क्या किया जाता है, तो नमक में जो है Ki या फिर KiO3 की मात्रा मिला दी जाती है, जिससे नमक जो है आयोडीन युक्त नमक हो जाता है। आयोडीन युक्त नमक हो जाने के कारण उसमें जो है घेघा रोग नहीं हो पाता है। चलिए, ठीक है। नमक में जो है Ki की मात्रा मिला देने पर वह आयोडीन युक्त हो जाती है। और आयोडीन युक्त होने के बाद उसमें क्या होती है, तो जो मनुष्य के अंदर घेघा रोग जो होने की संभावना रहती है वो हट जाती है और घेघा रोग नहीं होता है। इसलिए अपना जो आहार है उसमें भोजन को शामिल कीजिए और मतलब नमक को भी खाइए। ऐसा बात नहीं खाली चीनी वाला प्रोडक्ट ही खा रहे हैं, ठीक ना, तो उससे भी शुगर हो जाता है तो उससे भी शुगर हो जाने की संभावना रहती है, चीनी की बीमारी। तो आप क्या करना है कि आपको नमक चीनी सब कुछ संतुलित रूप में लेना है, ठीक है। चलिए, तो इन्हीं सभी बातों को हम आपको बताने वाले थे, ठीक है, जो हम आपको पहले बता चुके हैं। तो नमक की कमी से जो है वो क्या कौन सा रोग, आयोडीन युक्त
नमक कैसे प्राप्त होता है, तो समुद्र से वाष्पीकरण के द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद समुद्र में अशुद्धियां रहती है, उसको दूर किया जाता है। फिर अशुद्धियां को दूर करने के लिए इसको कंपनी में लिया जाता है, कंपनी में लिया जाता है। फिर कंपनी में इसे आयोडीन युक्त करने के लिए पोटेशियम आयोडाइड या फिर पोटेशियम आयोडेट की जो है मात्रा, इसमें KiO3 की मात्रा मिला दी जाती है, ठीक है। उसके बाद आयोडीन युक्त नमक होने के बाद जो है हमें घेघा रोग होने की संभावना नहीं होती है, ठीक ना। और इसकी कमी से जो है हमें घेघा रोग होने की संभावना अधिक रहती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब जो अगला पॉइंट है वो मैंने कहा है तो समुद्री, ठीक ना, समुद्र से जल वाष्पीकरण के माध्यम से 95% की 95% जो है हमारे देश में नमक की क्या होती है, प्राप्ति होती है। हमारे देश में 95% नमक की प्राप्ति किससे होती है, तो समुद्र के वाष्पीकरण विधि से होती है, समुद्री जल से वाष्पीकरण की विधि के द्वारा, ठीक है। उसके बाद है कि हमारे देश में 5% जो है 5% वह काला नमक, ठीक ना, काला नमक जो है वह खदानों से प्राप्त होता है, खदानों से प्राप्त होता है, ठीक ना, खदानों से प्राप्त होता है। और इसमें जो है वह बालू के, ठीक ना, या पत्थर के कुछ कण मिले होते हैं, जिसके कारण ये कैसा होता है, तो भूरा रंग का होता है। कैसा होता है, भूरा रंग का होता है, जिसको हम काला नमक या फिर सेंधा नमक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये संपूर्ण जानकारी था आपके नमक के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको जो समझाए हैं यहाँ पर विधि कि किस विधि से नमक तैयार होता है, यह आपको बेहतर तरीका से और अच्छे तरीका से समझ में आया होगा। अब हम आपके लिए यहाँ पर सजा करके रखे हुए हैं आपको बताने के लिए, जो बात हम समझाए हैं उन्हीं बातों को हम यहाँ पर आपके लिए एक दी से लिखे हुए हैं, ताकि आप मेरे जो प्यारे बच्चे हैं या फिर जो भी मतलब प्यारे साथी हैं, अगर लिखना चाहेंगे या याद करना चाहेंगे तो इस पीडीएफ के माध्यम से आप 1 मिनट में सभी बातों को आसानी तरीका से लिख सकते हैं, नोट्स में याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और ये जो पीडीएफ है आपको 10 मिनट क्लासेस से टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, और इसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो बातों को लिखा गया है उन बातों को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा साइड में रखते हैं या फिर विदा करते हैं, अलविदा नहीं बल्कि विदा करते हैं। जाते जाते मेरी ये बात याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलिए, हम जो बातों को आपको समझाए हैं उन्हीं बातों को हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर बताने वाले पीडीएफ रूप में, ठीक ना, उन्हीं बातों को क्या करने वाले, तो पीडीएफ रूप में आपको बताने वाले, ठीक है। चलिए, इन्हीं बातों को हम आपको पीडीएफ रूप में बताने वाले। यहाँ है क्या, सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक हमारे आहार भोजन का आवश्यक क्या है, तो अंग है, ठीक ना, आवश्यक अंग है, ठीक ना। इसका उपयोग सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों को बनाने में होता है। कहने का मतलब हुआ कि हमारा जो NaCl सोडियम क्लोराइड है वो हमारे भोजन का क्या, तो आवश्यक अंग है, आहार क्या बोलते हैं, भोज्य पदार्थों का आवश्यक अंग है। और जितने भी पदार्थ बनाए जाते हैं भोज्य पदार्थ, उसमें इसको जरूर उपयोग किया जाता है, ठीक ना, जरूर से जरूर उपयोग किया जाता है। जैसे मतलब इसके बिना तो मतलब क्या बोलते हैं, जैसे मतलब एक मतलब विवाहित औरत के मतलब सिंदूर के बिना सब कुछ बेकार है, श्रृंगार उसी प्रकार से, ठीक ना, उसी प्रकार से जो है वो मतलब नमक के बिना जो है वो रसोई घर बेकार है, समझे। चलिए, तो आगे उसके बाद है कि नमक का उपयोग अचार, ठीक है, अचार बनाने में, ठीक ना, अचार के परीक्षक में, उसके बाद जो है अचार के परीक्षक होता है कि अचार बनाने में। फिर उसके बाद नमक का उपयोग जो है साबुन बनाने में भी होता है, ठीक है, यानी साबुन जो बनता है हमारे उसमें जो है वो क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, ये डालडा और नमक को मिलाकर के साबुन तैयार किया जाता है। वो हम आगे आपको 12th की केमिस्ट्री में बताने वाले हैं, ठीक है, 12th की केमिस्ट्री में। उसके बाद में क्या है, ठीक है ना, उसके बाद मेरा है कि सोडियम क्लोराइड एक महत्वपूर्ण यौगिक है। ये मेरा क्या है, यौगिक है क्योंकि ये तत्व जो है वो अनेक तत्वों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, यौगिक है। उद्योग में इसका उपयोग जो है क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट का सामान्य सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट Na1CO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH इत्यादि के बनाने में किया जाता है, ठीक है, किसका, तो नमक का उपयोग, ठीक है। उसके बाद मेरा है कि आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त नमक क्या होता है, आयोडीन युक्त जो नमक होते हैं वो क्या होता है कि घेघा रोग जो कंठा पर इतना बड़ा निकल नहीं जाता कुब्बल, उसको बोलते हैं घेघा रोग, ठीक ना, जिसको घेघा रोग, ठीक ना, हमारे आहार भोजन में आयोडीन की
कमी से होती है। अतः साधारण नमक में KiO3 पोटेशियम आयोडेट या Ki पोटेशियम आयोडाइड की थोड़ी मात्रा मिलाकर नमक को आयोडीन युक्त किया जाता है। ठीक है, तो ये सब जो जानकारी था वो नमक के बारे में था। हम उम्मीद करते हैं कि ये सभी जानकारी आपको बिल्कुल आसान भाषा में हम समझाएं तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। फिलहाल इतना ही। अब अगले वीडियो में जो है इससे और अगला टॉपिक को हम लेकर के आएंगे जो आपको समझने में बहुत आसानी होगी और हम आसान तरीके से समझाएंगे आपको हर एक टॉपिक। ठीक है।